भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मैं 2-3 बिंदु जो हमारे ध्येय हैं, जो हमारा टारगेट लक्ष्य गोल है, उसमें आने वाले 3 to 5 इयर्स में जो पतंजलि के 5 मेगा फूड पार्क बन रहे हैं, जिसमें आंशिक रूप से तो इसी वर्ष हमारे 3 मेगा फूड पार्क और वर्किंग में आ जाएंगे और अगले वर्ष तक 5 के 5 इस साल आचार्य जी कह रहे हैं 4 और, तो इसका मतलब इस साल आंशिक रूप से और अगले वर्ष पूर्ण रूप से ये 5 के 5 मेगा फूड पार्क वर्किंग में आ जाएंगे। और इससे इन 5 मेगा फूड पार्क और इसके साथ साथ करीब हमारी 50 और दूसरी निर्माण इकाइयां, क्योंकि स्वदेशी का हमने जो दर्शन रखा विकास का, उसमें समग्र, स्थायी, विकेंद्रित और न्यायपूर्ण विकास, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, डिसेंट्रलाइज एंड जस्टिसफुल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ये जो इतना बड़ा दर्शन है, इसमें नीचे से लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों की भी एक बहुत बड़ी श्रृंखला खड़ी कर रहे हैं, जो कि आने वाले 3 से 5 वर्षों में किसान से लेकर के और छोटे छोटे जो मजदूर हैं, कारीगर हैं, और इसके साथ कई और वर्टिकल जुड़ते जाएंगे और 5 वर्षों में ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला कोई संस्थान होगा तो आपका पतंजलि होगा। इसमें अभी टेक्सटाइल के ऊपर तो हमने बात की ही नहीं है। फूड के हमारे 5 वर्टिकल होंगे, नॉन फूड के 2 वर्टिकल, और कुल मिलाकर के हमें 3 वर्षों में, हम इसलिए मैंने 3 वर्ष बोला कि 3 वर्षों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की हमारी इन हाउस प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी। ये इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा हो रहा है। अब इसके लिए जो आपके स्तर पर कार्य करना है, हमने अपने इस पूरे दर्शन के पीछे शब्दों का चयन, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा कैरेक्टर उसी तरह का रखा है जैसा हम जी रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में, जैसे मैंने कहा कि ये करीब 1 लाख करोड़ रुपए की जो यात्रा है, ये बहुत बड़ी है और इस बड़ा काम करने में आनंद आता है। छोटा मोटा काम हो तो एक दिन में खत्म हो जाता है, फिर आगे लगता है आगे करें क्या। तो आपको अब 5 वर्ष तक एक युद्ध की तरह इसमें जुट जाना है और फिर आपको स्वयं पर गौरव अनुभव होगा, आपके जो बच्चे हैं, जो औलादे हैं, उनको आप पर गौरव अनुभव होगा और आने वाली पीढ़ियां आपसे प्रेरणा लेंगी। ऐसा आपको करके दिखाना है। तो मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूंगा कि आप सबको जो ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें वो कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं और आपको उसमें क्या करना है, जैसा आचार्य जी उचित समझें आपका मार्गदर्शन करें। फिर एक एक सब्जेक्ट के ऊपर हम डिटेल से पूरी चर्चा करेंगे। श्रद्धेय आचार्य श्री। परम श्रद्धेय हम सब के लिए ऊर्जा और आदर्श के प्रतिमूर्ति वंदनीय स्वामी जी, और इधर मंच पर दोनों तरफ बैठे हुए संस्थान की वरिष्ठ कर्मयोगी भाई और मेरे सम्मुख बैठे हुए आप सभी समर्पित संस्थान की कर्मयोगी भाइयों,
बात समझने की है। यह अभियान सिर्फ अर्थ की नहीं, परमार्थ और राष्ट्रवाद की अविरल धारा की है। अखंड राष्ट्रवाद, प्रचंड राष्ट्रवाद, इसको आपको समझना होगा। जितने भी वीर हुए, शहीद हुए, महापुरुष हुए, जिनको आज हम चाहे आध्यात्मिक के रूप में अपना आदर्श मानते हों, चाहे हम राष्ट्र के गौरव के रूप में अपना आदर्श मानते हों, कोई ना कोई किसी न किसी का जीवन में कोई आदर्श तो होता ही है। आप जिस परंपरा को मानते होंगे, जिस परिवार और समाज से आप जुड़े होंगे, वहां पर भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा महापुरुष, ऐसा आदर्श कोई तो होगा जिसके आगे आपका सर श्रद्धा से झुकता होगा। कोई तो ऐसी जगह होगी जहां जाकर के आपको शकुन मिलता हो, शांति मिलती हो। वो जगह कौन सी है? वह जगह वही हो सकती है, यदि हम स्थान के हिसाब से देखें, परंपरा के हिसाब से देखें, मान्यताओं के हिसाब से देखें, संप्रदाय के हिसाब से देखें, तो वो भिन्न भिन्न जगह हो सकती हैं। यदि हम उसको थोड़े गहराई में उतर करके यदि हम ये महसूस करना शुरू कर दें कि हम उनको आदर्श क्यों मानते हैं, तो उसमें कहीं पर भी आपको विभेद नजर नहीं आएगा। दो ही कारण होंगे, या तो उस व्यक्ति ने उस समाज के लिए कुछ योगदान दिया होगा, या उस महापुरुष ने हमारी इस आध्यात्मिक जीवन को जीने का मार्ग प्रशस्त किया होगा। यही दो चीज दिखाई देंगे आपको। तो हमारे आदर्श कौन हो सकते हैं? या तो हमें राष्ट्रवाद की धारा सिखा दें, इस देश में रहने के अनुकूल वातावरण तैयार करके, माहौल तैयार करके हमारे लिए एक आदर्श बना करके कोई दे दे, या हमारी भटकती हुई आत्मा और हमारे अतृप्त मन को तृप्त कर दे, मेरी असंतुष्टि को संतुष्टि में परिणत कर दें, वह हमारे लिए आदर्श हो सकता है। ये दो चीजें समझने की। तो जो हमारी समझ की, सोच की, मान्यताओं की जो धारा है, प्रखंड अविरल धारा को मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसको व्यापकता देने की बात कर रहा हूं। हम थोड़े से व्यापक हो जाएं, एक संकीर्ण लकीर से हम बाहर निकलें। जो मेरे आदर्श हैं, जो मेरी सोच की जो धारा है, जो मेरी विश्राम स्थली है, जहां जाकर के मेरे मन को विश्राम मिलता है, उस विश्राम जब छोटे से एक पेड़ के नीचे मुझे शांति और मुझे ठंडी ठंडी हवाएं मिलती हैं, और धूप से, आताप से, गर्मी से और तड़पती हुई जो तपती हुई धूप से हमको शांति मिलती है, यदि वही छोटा सा पेड़ यदि विशाल वृक्ष हो जाए, तो समझ लो फिर उस सुख की, शांति की और उस गर्मी से बच करके और ठंडी ठंडी हवा की कल्पना करो, वह क्षण कितना सुखदायक होगा। तो हम बात कर रहे हैं उस छोटे पेड़ से निकल करके उस विशाल वट वृक्ष के छांव तले हम कैसे पहुंच सकते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। तो आपके सामने दो चीजें हैं। एक तरफ है जीवन निर्वहन के लिए साधनों की आवश्यकता, घर है, गृहस्थी है, माँ बाप हैं, परिवार है, पत्नी भी हैं, बच्चे भी हैं, भाई बहन भी हैं, बाकी विविध जिम्मेदारियां हैं। वह है हमारी यह सांसारिक सत्य है। उस सत्य को भी आपको निभाना है। क्या उस सत्य को निभाने मात्र से हमारे कर्तव्य का, उस जिम्मेदारी का अंत हो जाएगा, जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? शायद नहीं होगी। आप कहां पर रहते हो? आप इस देश में रहते हो। इस देश की हवा पानी से आपका देह बना है। आपका मन विविध तरह के लोगों ने, गुरुजनों ने, न जाने कितने लोगों ने आपको ज्ञान से अपने आप को परिपूरित किया है। उस विद्या और उस ज्ञान और उस नॉलेज से आज आप यहां पर खड़े हो। और जिन महापुरुषों ने आज हमें अपनी परंपराएं दी, हमारी जो मान्यताएं, हमारी जो विरासत है, जिस विरासत पर हम विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित थे, उन महापुरुषों का भी तोरण हमारे सर पर है।
और विविध तरह की गुलामियों के जंजाल से, जकड़न से जिन्होंने हमको छुड़ाया, क्या उन महापुरुषों को, उन वीरों को, शहीदों को हम भुला करके हम अपने परिवार और घर परिवार की सोच और कल्पना कर सकते हैं क्या? जिम्मेदारी के रूप में वो मेरे सामने हो सकते हैं, वो आपके सामने हो सकते हैं, जिनकी जिम्मेदारी का निर्वहन आपको करना है, परंतु कृतज्ञता और ऋण के रूप में जो मेरे पीछे एक जो पूरी लंबी श्रृंखला है, उस श्रृंखला को विस्मृत कर देने से तुम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर सकोगे। यदि उसको याद रखोगे, जिम्मेदारी तो अपने आप निभ जाएगी, फिर इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि जब हम उन बलिदानों को, अपनी परंपराओं को, अपने आदर्श को, अपने महापुरुषों को याद करते हैं, तो हमारा कदम, जितना भी कदम आगे बढ़ेगा, वो कभी गलत कदम नहीं बढ़ेगा। हम कहीं भी पैर रखेंगे वो बड़ी सावधानी से रखेंगे, कहीं कीचड़ में और गंदगी में हम पैर नहीं रखेंगे। यह सोच है, यही सोच, यह पतंजलि की सोच है, श्रद्धेय स्वामी जी की सोच है, यही पतंजलि का लक्ष्य है, यही पतंजलि का कर्तव्य है। अन्यत्र कर्तव्य और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। कर्तव्य जो कर रहे होते हैं वो कर्तव्य होता है, जिसको पाना चाहते हैं वो लक्ष्य होता है, पर यहां कर्तव्य भी वही है, लक्ष्य भी वही है, दोनों में कोई भेद नहीं। इसको भी तुम समझ लेना। समझने की बात यही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के अंदर सबसे पहले पतंजलि से जुड़े हैं, तो व्यक्तिगत जीवन की शुचिता, सामाजिक जीवन की पवित्रता, पारिवारिक जीवन की मर्यादाएं, तीनों तुम्हारे अंदर सबसे पहले होनी चाहिए। यह पतंजलि का लक्ष्य है। हम क्या काम करते हैं, मेरी पतंजलि में मेरी क्या ड्यूटी है, क्या जिम्मेदारी है, मैं छोटा हूं या बड़ा हूं, यह बात का विषय है। वो मेरे बाह्य भौतिकी सामर्थ्य का पार्ट हो सकता है, परंतु आंतरिक सामर्थ्य का पार्ट यह है कि जो मानवता के, मनुष्यता के और जो हमारी सामाजिकता के जो मोरल वैल्यूज हैं, वो मेरे जीवन में भरपूर होना चाहिए। यह मेरा लक्ष्य है, यही मेरा कार्य और कर्तव्य भी है। और यही करने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, 20 करोड़ ज्यादा लोगों से संबंध, संपर्क, वार्ता, योग, शिविर, प्रचार, ये इसीलिए है कि मानव मानव बन जाए। हमारे अंदर जो मनुष्यता कहीं खत्म होकर के हम जो पशुता की तरफ जा रहे हैं, उधर से लौट करके हम मानवता की तरफ आ जाएं। यह पतंजलि का लक्ष्य है। इसी को पूरा करने के लिए पतंजलि का अभियान है। तो ये कैसे पूरा होगा? ये पूरा होगा जब प्रत्येक मानव महामानव बनेगा, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सोई हुई जो शक्ति और जो ताकत है, ऊर्जा है, वो जागृत हो जाएगी। तो ये जागृत करना लक्ष्य है। तो इस जागृति का अभियान वह आपसे शुरू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सब उस पतंजलि परिवार के अटूट अंग बन चुके हो, उस परिवार के पार्ट बन चुके हो। तो यदि आपके अंदर, क्योंकि ये बातें आती हैं सेल्स की, मार्केटिंग की, बोले सेल्समैन ऐसे लोग होते हैं, सेल्स के लोग ऐसे होते हैं, जैसे होते हैं ना, बोले पुलिस महकमा बोले बहुत खराब होता है, क्योंकि एक परसेप्शन बन गया, एक मानसिकता बन गई है। तो इस मानसिकता को तोड़ने का काम भी सबसे पहले तुम करोगे, क्योंकि तुम वहां पर हो। इस काम को तुमको करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले अपने जीवन की शुचिता, पवित्रता, मर्यादाएं। यदि आप बाजार में जाते हैं, लोगों के दुकान में जाते हैं, आप योजनाएं बनाते हैं, कार्य करते हैं, तो ये झलकनी चाहिए कि आप चलते फिरते पतंजलि हो, चलते फिरते श्रद्धेय स्वामी जी की प्रतिनिधि हो, उनका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हो, उसकी रिप्रेजेंटेटिव हो, यह महसूस होना चाहिए। कहते हैं ना कि ये कंपनी का यह एक रिप्रेजेंटेटिव है। वो प्रतिबिंब कभी भी शीशे के अंदर जो शक्ल दिखाई देती है ना, वो शक्ल वही होती है जो तुम्हारी होती है। तो शीशे की शक्ल ऐसी होनी चाहिए जैसे आप दर्पण के अंदर दिखने वाला चेहरा तुम्हारा है, सामने का चेहरा श्रद्धेय स्वामी जी का है। उसके अंदर जितनी एकरूपता हो जाए, फिर पतंजलि की सफलता उसी में ही सुनिश्चित है। असफलता की कहीं कल्पना भी मत करना, दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। यह तुम्हारा जीवन का एक पक्ष का पार्ट था। दूसरा पार्ट, आप काम तो कहीं भी कर सकते हो, कुछ भी नौकरी कर सकते हो, प्रोफेशनल्स हो, पढ़े लिखे हो। पहले भी बहुत सारे लोग बहुत जगह काम करते थे,
परंतु वहां से संभवतः परिवार का भरण पोषण तो होगा ही होगा, क्यों, पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, पर इसके अतिरिक्त हमारी उपादेयता इस देश के लिए, समाज के लिए, हमारी परंपरा के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगी, ये हमको जरूर सोचना चाहिए। वो सोचो बैठ करके। एक आदमी शराब की दुकान में भी काम करके जीवन तो निर्वहन करता है, एक आदमी कत्ल खाने में काम करके भी जीवन का निर्वहन करता है। वहां हजारों बेगुनाह पशुओं का खून बहा करके वहां से बोतल निकलती है और न जाने हजारों परिवार को तहस नहस करके, तोड़ करके भी जीवन चलता है। नकली, मिलावटी और घटिया सामान बेचने वाले भी वहां भी सेल्स करते हैं, वहां भी मार्केटिंग करते हैं, वहां भी प्रोडक्शन करते हैं। तो क्रिया में भेद नहीं है, भेद मानसिकता में है। तो हमारी मानसिकता इस रूप में होनी चाहिए।